जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी कि CBO नई भर्ती 2022-2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। यहां पर आपको कम समय के अंदर बहुत ही डिटेल में अच्छे से इस फॉर्म के बारे में बताया जाएगा ताकि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस वीडियो के अंदर आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर जो आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपके 1422 पद इसके लिए निकाले गए हैं। एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल के बीच रखी गई है और आप लोग इस फॉर्म को जो भर पाएंगे वो आप यहां पर इंपोर्टेंट डेट्स में वेरीफाई करेंगे तो आप लोग इस फॉर्म को 7 नवंबर 2022 तक भर सकते हैं। तो ये जानकारी जानने के बाद आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर आकर के क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। आपको यहां पर इस सेक्शन की जानकारी को अच्छे से सुनना है और फिर समझना है। तो सबसे पहले आप यहां पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे 10th की मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद आपको यहां पर आपका जो फर्स्ट नेम है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहां पर डाल देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आप यहां पर आपके नाम का लास्ट नेम एंटर करेंगे, इस लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है मोबाइल नंबर, जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर यानी कि इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस सेक्शन को भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आती है आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है। एड्रेस वो होता है जो कि डोमेन यानी कि @ से पहले का होता है, वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर डोमेन नेम आपको सिलेक्ट करना कि आपकी ईमेल आईडी किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो यहां से मैं gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर डाल करके वेरीफाई करनी है और पूरी ईमेल आईडी डाल देनी है। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे और जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इनको वेरीफाई करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, कांग्रेचुलेशंस, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी डिस्प्ले पर भी देखने को मिलेगी। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। आप यहां पर इसकी गाइडलाइन देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं वैसे ही कि आपका फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। इस तरह से आप फाइल सिलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपकी फोटो फाइल यहां पर आ जाएगी। फिर आपको आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो यहां पर क्लिक करना है। देन आप सेम वे में जहां पर आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए, तभी वो फाइल अपलोड हो पाएगी। तो आप यहां पर फाइल सिलेक्ट करें और यहां से इस प्रकार से ओपन कर ले। फिर आपको आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर यहां पर क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने इस फॉर्म की बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहां पर सबसे पहले है सर्कल कि कौन से सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इन सर्कल के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जिस भी सर्कल में आपको अप्लाई करना है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं हमारा हैदराबाद। इसके बाद यहाँ पर है लोकल लैंग्वेज ऑप्शन। तो लोकल लैंग्वेज है इसकी तेलुगु। तो अगर आपको तेलुगु आती है तभी आप यहाँ पर हैदराबाद सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जो लोकल लैंग्वेज है वो ये सभी है जो कि यहाँ पर दी गई है। तो मेरी लोकल लैंग्वेज इसमें नहीं है तो मैं यहाँ पर भुवनेश्वर सेलेक्ट करता हूँ। भुवनेश्वर सेलेक्ट करने के बाद लोकल लैंग्वेज यहाँ पर ओडिया है तो ये भी मेरी लोकल लैंग्वेज नहीं है। तो मैं यहाँ पर जयपुर सेलेक्ट करता हूँ। जयपुर सेलेक्ट करने के बाद ये जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी, ये मुझे आती है तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपसे ये पूछा कि डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी 10वीं है और जो आपकी 12वीं है, क्या उसके अंदर आपने वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी जो कि आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपने पढ़ी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आती है आपकी कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस है वो आपको पता होगा। जनरल ओबीसी के लिए 750, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। फिर आती है आपकी सबकास्ट। तो अगर आपसे आपकी सबकास्ट पूछी जा रही है तो आप
यहाँ पर आपकी सब कास्ट एंटर कर देंगे। अब आता है कि आई कंफर्म दैट आई एम इन पोसेसन विल प्रोड्यूस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिएगा, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ऑप्शन। फिर आता है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो आपके सामने बाकी के ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे, इनका आंसर भी आपको यस नो में करना है। अगर आप नो करते तो आप यहाँ पर जो आंसर करेंगे वो आप इस सवाल का करेंगे कि आपका रिलीजन कौन सा है, तो आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है आप उससे बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। और ये आप ही को पता होगा कि आपकी कास्ट रिलीजियस माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है, उसी के अकॉर्डिंग आप यस नो करेंगे। नेशनलिटी के अंदर आप यहां पर इंडियन रहने देंगे। और आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। यस करते तो आपको पीरियड इन सर्विस मंथ्स के अंदर बताना है। अब आपसे पूछे कि आर यू वर्किंग विद सब्सिडारीज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहां पर है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द क्लरिकल या फिर सुपरवाइजरी कार्डरे और इंप्लॉइज इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर आप इनमें अप्लाई ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आप यहां पर यस कीजिएगा, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि हैव यू अर्नर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड, यानी कि क्या आप पहले स्टेट ऑफ बैंक इंडिया के अंदर जॉब कर चुके हो और आपने रिजाइंड किया है, जो कि आप ऑफिसर कार्डर के अगर एम्प्लॉय थे तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सेम वे में आपसे कहा है कि क्या आप स्टेट ऑफ बैंक इंडिया के अंदर पहले एम्प्लॉयड थे और आपने रिजाइन किया हो क्लरिकल कार्डर की पोस्ट पर रह करके। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि इज आर दीज एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर मोरल टर्पिट्यूड। अगर हाँ तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन होता है क्या आप उसके डिफॉल्टर है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। देन यहाँ पर आती है कि स्टेट यूटी टू विच द एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग। आप कौन सी स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उस स्टेट में कौन सी सिटी को आप एग्जाम के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी। तो अगर आप यहां पर इसके लिए बेसिकली यहां पर टिक करते हैं, टिक करने के बाद आप यहां पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आप यहां पर डाल दीजिए। फिर आपको आपकी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो आपका जेंडर है वो आपको बताना है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो आपको यस करना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर इस वाले सेक्शन में, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहां पर यस करते आप जुड़वा भाई बहन है तो आपको आपके जेंडर का नाम बताना है, आपके भाई बहन का, और साथ ही उनका जेंडर भी बताना होगा। देन यहाँ पर आता है मैरिटल स्टेटस। तो आपका स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर आपके फादर का जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे। देन यहाँ पर मिडिल नेम और उसके बाद में आप यहाँ पर लास्ट नेम एंटर कर देंगे। सेम वे में आपकी माता जी का नाम फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। देन यहाँ पर आता है एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जो भी आपकी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की योग्यता। तो अगर आपका स्ट्रीम इसमें है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम दे सकते हैं। तो मेरा स्ट्रीम इसी में, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आते हैं नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो अगर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब आप सर्च करते आ जाते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं आता तो आप खुद से अपनी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि किस महीने और किस डे और किस साल के अंदर आपने आपकी ग्रेजुएशन पास कर ली थी। तो हम चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भर देंगे टोटल मिला करके, और आपकी क्लास क्या आती है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डबल डिग्री भी है तो आप यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, डेट ऑफ पासिंग देंगे, परसेंटेज भरेंगे और अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। पीजी डिग्री है तो पीजी डिग्री का नाम यहाँ पर देंगे और बाकी की जानकारी सेम वे में भर देंगे। अब आपसे कहा है कि डू यू हैव मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 30/9/2022। 30/9/2022 तक आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि आपको उस बंदे या फिर उस कंपनी का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है, यानी कि जॉब की है। फिर आप यहाँ पर डेजिग्नेशन की लिखेंगे कि किस पोस्ट पर आकर के आपने काम किया है।
तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कब आपने ये जॉब ज्वाइन की थी, पहले डे फिर मंथ और इसके बाद में आपका जो ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। टू के नीचे आप वो डेट मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जब तक आपने जॉब की है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ड्यूटीज यानी कि किस तरह की जॉब आप करते थे उसके बारे में शॉर्ट में बताना है। रिमार्क रीजन ऑफ लिविंग, क्यों आपने जॉब छोड़ी, कोई भी छोटा सा रीजन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। फिर आपको लैंग्वेज नोन, तो लैंग्वेज यहाँ पर हमारी लोकल हिंदी है, तो हिंदी मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैं तीनों पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर सेम वे में इस प्रकार से लिख देंगे। देन यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इसका स्टेटस और फिर आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी को एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आने के बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। एक बार फिर से आप ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर जो आपके सामने इंटरफेस आएगा, अगर बेसिकली यहाँ पर अभी कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, तो ये मेन आपका जो है फॉर्मेट है इस फॉर्म को भरने का। तो सबसे पहले आईडी प्रूफ जिसका फॉर्मेट पीडीएफ रहना चाहिए। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट की गाइडलाइंस ऑफिशियली इस पीडीएफ को ओपन करके ले सकते हैं। इसके बाद है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको पीडीएफ के रूप में देना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं और 10th का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। देन यहाँ पर है जो प्रोफाइल सर्टिफाइड बाय एग्जाइटिंग प्रीवियस एम्प्लॉइज पीडीएफ, यानी कि जो आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, उसका जो पीडीएफ है वो आप अपलोड करेंगे। फिर आता है ब्रीफ रिज्यूम डिटेल एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड असाइनमेंट हैंडल्ड पीडीएफ, ये आपको यहाँ पर ब्रीफ रिज्यूम इन जानकारी से जुड़ा हुआ इसमें अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी पीडीएफ रखा है। फिर आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे कि रिलेवेंट मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट, इन सभी जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उन सभी को एक पीडीएफ फाइल के अंदर बना करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। देन यहाँ पर आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि अपॉइंटमेंट लेटर हो, जॉब ऑफर हो या फिर लेटर, ये आप यहाँ पर इस पे अपलोड करेंगे। फिर आपको फॉर्म 16 सैलरी स्लिप इसका पीडीएफ अपलोड करना है और जब आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तो आप सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइस जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यानी कि पहले वो फीस जमा करेंगे तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट जो इस फॉर्म को SC ST से भर रहे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका अभी यहाँ पर प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी कि CBO ऑनलाइन फॉर्म 2022 को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी या फिर कह लीजिए कि आप इस फॉर्म को ऑलरेडी भर चुके हैं अगर आप इस पार्ट को यहाँ से देख रहे हैं।